In class 11th, I was barely able to touch a score of 540 in my test, but in class 12th, I was able to maintain a consistent score of 640 plus in most of my mock test. Now in this video, I'm gonna share with you how I was able to do a jump of 100 marks in my mock test, and here's actually the steps you can follow to achieve this. Now, most of the students who are preparing for NEET hover around an average score, which is decent but not enough to get your government seat. They just need a strategy and some more hard work to get a good rank and a good college. Now, what went wrong with me in class 11th? So, the first thing which I lacked was consistency and discipline. Now, these two words are the most used words in a life of a NEET aspirant. बट यही दो वर्ड्स आपको 2 महीने के अंदर यहाँ से यहाँ ले जा सकते हैं. द सेकेंड थिंग विच आई लैक वॉज प्रैक्टिस. आई डिडंट प्रैक्टिस क्वेश्चन. मैं क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग बहुत कम करता था, सिर्फ मैं थ्योरी पे ध्यान देता था और इसकी वजह से मुझे पता नहीं लग पाता था कि मेरी एक्चुअल गलतियाँ कहाँ हो रही हैं टेस्ट में. Now the third thing which I didn't focus on was NCERT. Now NCERT is considered as a bible for all the NEET aspirants and मैंने NCERT सिर्फ बायो की पढ़ी थी, वो भी सिर्फ इतनी जिससे मुझे ये पता लग जाए कि उसमें टॉपिक क्या दे रखा है. मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री की NCERT देख भी नहीं रखी थी. Now the fourth and the most important thing is lack of clarity and inner motivation. अब इनर मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपको आपके बुरे दिन पे भी फोर्स करता है और इनकरेज करता है सो दैट आप अपना वर्क कंटिन्यू कर सकें. ओके, देन व्हाट चेंज माय मेंटालिटी इन क्लास 12th. नाउ इट मे साउंड समथिंग अनरियलिस्टिक बट एट द एंड ऑफ क्लास 11th आई सॉ अ मूवी नेम्ड 12th फेल एंड दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन माय होल नीट जर्नी. From that day onwards, I started building discipline and consistency. मैं तब से अपने दिमाग में सिर्फ एक ही बात कहता था कि जब तक कर नहीं लूँगा तब तक हार नहीं मानूंगा. Now increase more focus on NCERT, especially bio. मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की NCERT भी साथ साथ में पढ़ता था और जो सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं उन्हें भी कर लेता था. और मैंने टाइम मैनेजमेंट को भी इम्प्रूव किया. मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था विद टाइम लिमिट सो दैट मेरी एक्यूरेसी बनी रहे और मुझे ये पता लग सके कि मैं टेस्ट में क्या गलतियाँ कर सकता हूँ और कौन कौन सी सिली मिस्टेक्स मुझसे ज़्यादा हो रही हैं. माई रिविजन स्ट्रैटेजी वॉज कि मैं जो भी जिस दिन पढ़ाया जाता था उसे उसी दिन पढ़ लेता था और संडे को पूरे वीक का रिविजन करता था. अब इससे मुझे जो फ़ायदा मिला वॉज दैट कि एट द एंड ऑफ द ईयर देयर वॉज नो बैकलॉग. टेस्ट से पहले मैं हर एक टॉपिक को रिवाइज कर लेता था, स्पेशली बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए सिर्फ मैं नोट्स देख के चला जाता था क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिस पूरे महीने कर रखी होती थी. एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ टेस्ट एनालिसिस. मैं 11th में एक भी टेस्ट के लिए एनालिसिस नहीं किया था बट इन क्लास 12th मैंने टेस्ट एनालिसिस स्टार्ट किया. मैंने मिस्टेक्स के लिए अलग से एक रजिस्टर बना रखी थी जिसमें मैं सारे मिस्टेक्स लिख लिया करता था और अगले टेस्ट से एक दिन पहले उसे एक बार रिवाइज कर लेता था. वन मिस्टेक विच आई डिड वॉज कि मैं टेस्ट के अगले दिन बिल्कुल नहीं पढ़ता था. बट आप ये मत करना क्योंकि आप इसी टाइम का यूज़ NCERT पढ़ने में यूज़ कर सकते हो और वहाँ पर जो सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं उन्हें एक बार कर सकते हो जिससे साल के एंड में तुम NCERT को कई बार पढ़ चुके होगे ऑलरेडी. And doing these things, by the end of class 12th, I was able to score 650 to 670 in most of my mock tests. So if you're stuck at your score, don't lose hope because एक सही अप्रोच के साथ तुम भी 100+ मार्क्स का जंप लगा सकते हो. At first it may seem impossible, but याद रखना अगर easy होता तो सब कर लेते. So ending this video here, and if you are struggling with your 11 foundation, let me know in the comment section. I will make a detailed video on it. So all the best and thank you.